ये वक्त तो मुनासिब नहीं है इस बात का, लेकिन सोच रही हूँ कि जब आ ही गई हूँ तो बात कर ही लूँ। आप खुलकर बात करें। बात दरअसल ये है कि नौशीन इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं है। और फिर तुम्हारी बेटी, वो भी सास की हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उसने पटरी क्यों बदल ली। हाँ, मैंने साफ साफ ये कह दिया है कि तुम लोग अगर नहीं माने तो मैं जो है अकरम का और फिजा का रिश्ता लेने के लिए खुद ही चली जाऊंगी। देखें, आप बड़ी हैं, आपकी इज्जत हमारी सर आंखों पर, लेकिन ये रिश्ता मैं इस तरह नहीं कर सकता। इस मामले में सब लोगों का राजी होना और बखुशी राजी होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी नौशीन भाभी का आलिया के साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं है। तुम्हें आलिया ने कुछ कहा है क्या? नहीं, वो अच्छी बच्ची है, मुझसे कुछ नहीं कहती। लेकिन देखें, साल भर हो गया शादी को, हमने भी कुछ महसूस किया है, कुछ देखा है। और इस बात की तायीद तो अकरम भी करेगा। क्यों अकरम, मैं ठीक कह रहा हूं? जी अंकल, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करूंगा। देखें, इस रिश्ते के लिए नौशीन का राजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो राजी नहीं होंगी तो बात कैसे आगे बढ़ सकती है? मैं तुम लोगों की बात समझ रही हूँ। मुझे पता है कि दिलों में नफरतें और कदूरतें हों तो रिश्ते इतने दिन ज्यादा नहीं चलते, खत्म हो जाते हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी नई जिंदगी का आगाज किसी भी किस्म की जहनी परेशानी या नफरत के साथ करे। अभी तो जुनैरा का मामला चल रहा है, उसका मसला हल हो जाए तो मैं दोबारा से नौशीन से खुद बात करूंगी और वासे को समझाऊंगी कि अपनी माँ पे प्रेशर डाले, उससे हाँ करवाए। यही तो मैं नहीं चाहता। यहाँ वो जब भी आए अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से आए, किसी जोर जबरदस्ती में नहीं। हाँ, सही कह रहे हो। इंशाल्लाह वो खुशी से आएगी। दादी चले? हाँ, चलते हैं। काफी देर हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज। चलती हूँ, मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। कैसी हो? शॉक्ड हूं। मुझे अंदाजा है सब कुछ कितना हॉरिबल होगा। आलिया, काश शायरा ये सब ना देखती। बाप को खून में लथपथ दम तोड़ता देखकर बहुत अपसेट हो गई। शायद ये सब कुछ ऐसे ही होना था। हमने खुला भी तो कितनी खामोशी से ली थी। तुम्हें पता है, मुझे तो असफर से नफरत हो चुकी थी और हमारा रिश्ता वो तो शायद सालों से खत्म हो चुका था। लेकिन यूं आंखों के सामने उसे मरता देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। तुम असफर भाई के अलावा अगर किसी और को भी देखती ना तो तुम्हें इसी तरह अफसोस होता। हमारे दिल ही इतने नाजुक हैं, कोई कितनी ही नफरत क्यों ना कर ले, लेकिन हम उसे जानबूझकर कोई अजियत या तकलीफ नहीं दे सकते। ठीक कहती हो, मेरी भले उनके साथ अच्छी यादें नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने उसे मरते देखा है ना,
कोई गैर भी हो तड़प के रह जाए। उन्होंने जाते जाते भी हमारे एहसानों का कर्ज चुका दिया। कम से कम आयरा को इस बात पर तो फख्र होगा कि उसके बाप ने जाते जाते उसके लिए इतनी जान दे दी। जिस आदमी ने उसके बेटे को अगवा किया था, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उन्होंने उसी आदमी की जान ले ली। हमने आयरा से झूठ बोला है कि असफर जख्मी है और हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ तो अच्छा किया ना, धन्नी सी जान पर इतना बोझ क्यों डालेंगे हम। मुझे तो बस ये फिक्र खाई जा रही है, क्या आयरा सारी जिंदगी ये ट्रॉमा भूल सकेगी, इसमें से निकल सकेगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम उसे जरूर बताना कि वो एक अच्छे शौहर तो साबित नहीं हुए, लेकिन वो एक अच्छे बाप जरूर साबित हुए थे। खैर शुक्र है, अब लाइफ रूटीन में आ गई, स्कूल जाने लगी है, अपने दोस्तों से मिलती है। तुम्हारी भी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, अब तुम भी जाना शुरू करो। अच्छा है ना, हम सब अपने रूटीन में आ जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम बताओ, तुम्हारी सास ने तुम्हें अब तो तंग नहीं किया? नहीं, उन्हें मौका जो नहीं मिला। मैं भी सोच रही हूँ जैसे ही वासी आएंगे ना, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ठीक सोचा है, और वो डिजर्व करता है कि तुम खुद उसे सब सच बता दो। तो प्लीज मेरे लिए दुआ करना, मैं वासी को खोने से बहुत डरती हूँ। ये भी कोई कहने की बात है? मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। बेफिक्र रहा करो, सब ठीक हो जाएगा। आलिया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाहती हो। देखो फिजा, तुम्हारे और अकरम की शादी की मुखालफत के पीछे बहुत रीजंस थे। और वो क्या थे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्यों? तुम मुझे क्यों नहीं बता सकती? मुझे तुम्हारी ये हरकत बहुत अजीब सी लगी है। देखो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था फिजा, मैं मजबूर थी। मैं कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़ी हूँ। तो तुमने अचानक से अपना स्टैंड क्यों बदल लिया? क्या तुम मेरे और अकरम की शादी के लिए खुश नहीं हो? तुम तो हमारी शादी के फेवर में थी ना? हाँ थी तो सही, मगर चलो देखते हैं, ऐसे अब तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी और अकरम की शादी हो जाए। फिर तुमने नौशीन आंटी के सामने मना क्यों किया था? फिजा, मैंने कहा ना, मैं अभी नहीं बता सकती, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। देखते हैं। तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे?